नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 12 दिसंबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज दीजिए। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कुछ दिनों तक, और अभी हम चर्चा कर रहे हैं पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। तो हमारे महान ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने, योगीचार्यों ने जो तपस्या करके, जो ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करके हमें दिया है, उसमें आपने देखा कि ये 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह अलग अलग घर में उच्च के होते हैं और 3 घर ऐसे हैं जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। अब आप इसकी खूबसूरती देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। आज हम इसी के विषय में बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या ऐसा विशेष है। तो पहला भाव जो होता है वह आपका व्यक्तित्व होता है। और हमारे ज्योतिषाचार्य, हमारे विद्वान योगीचार्य हमें बताना चाहते थे कि आपका व्यक्तित्व सूर्य की भांति होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, तपिश होनी चाहिए, और वह ऊर्जा एक नए सृजन के काम आए, इस प्रकार की होनी चाहिए। उसमें कोई भेदभाव ना हो, सबके लिए समान हो, इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व का निर्माण सूर्य की भांति करें, जिसमें आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, जो सृजन कर सके, पालन पोषण कर सके, तभी उसे राजा कहा जा सकता है। वही राजा होता है जो प्रजा का पालन पोषण करता है। इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। इसलिए 1 नंबर में सूर्य को उच्च स्थान प्राप्त है। 2 नंबर हमारे कुटुंब का है, धन का है, संग्रहण का है, और वहाँ चंद्रमा को उच्च का माना गया है। चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है। तो हमारे ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते थे कि ये जो संबंध है, कुटुंब है, धन है, संग्रहण है, ये सब चंद्रमा की भांति है। जिस प्रकार से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ठीक इसी प्रकार से आपका कुटुंब भी घटता बढ़ता रहता है, आपका धन भी घटता बढ़ता रहता है, आपका संग्रहण भी घटता बढ़ता रहता है। इस प्रकार से हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते थे कि अपने मन को इस प्रकार का निर्मल कीजिए, शीतल कीजिए, जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा निर्मल है, शीतल है, सुंदर है, अर्थात आपके विचार सुंदर होने चाहिए। और चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, जो निरंतर गति करता है। अतः आपका ये कुटुंब, ये धन, ये संग्रह निरंतर गतिशील है। ये कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसके लिए हमें ना तो चिंता करनी चाहिए, ना परेशान होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से 3रे भाव में राहु को उच्च का माना गया है, जो कि मिथुन राशि है। 3रा भाव कम्युनिकेशन का होता है,
और राहु वायु का दूरसंचार का ग्रह माना गया है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु हमें ये बताता है कि आप चाहें तो अमृत भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको रिस्क लेने की पावर देते हैं, आपको ब्रह्मांड की उड़ान देते हैं। इस प्रकार से तीसरे भाव में जो हमारे पराक्रम का भाव है, तो हमारे गुरुचार्य ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते थे कि आपका पराक्रम राहु जैसा होना चाहिए, जो अमृत पाने के लिए अपने जान की जोखिम ले सके, रिस्क टेकर हो। और चौथा भाव जो कि हमारे सुख का भाव होता है, वहाँ कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, जल तत्व, और वहाँ पर गुरु को उच्च का माना गया है, क्योंकि हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते थे कि आपका सुख आपका धर्म है, आपका ज्ञान है, और वह धर्म वह ज्ञान जल की भांति निर्मल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, और जल की भांति निरंतर गतिशील होना चाहिए। अर्थात आपका धर्म, आपका ज्ञान, इसका प्रचार प्रसार निरंतर गति से होना चाहिए, दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए, सबके लिए वितरित होना चाहिए। इस प्रकार का हमारा ज्ञान और धर्म होना चाहिए। ये हमारे चौथे भाव से, गुरु के उच्च होने से हमें प्राप्त होता है। तो हमारा ज्ञान जो कि आज हम सीमित कर लेते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं, आगे उसको नहीं देना चाहते हैं, ये हमारे ज्योतिषाचार्यों का कहना नहीं था। पांचवा भाव सिंह राशि, जहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म का है और आपकी आत्मा कोई पहली बार इस धरती पर नहीं आई है। इस आत्मा ने ना जाने कितने ही शरीर बदलकर कितनी ही बार धरती पर जन्म लिया है। अतः आत्मा के भाव में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं हो सकता है। छठा भाव कन्या राशि, स्वामी बुध। छठा भाव हमारे चिंतन और मनन का है और बुध हमारे बुद्धि और विवेक के कारक ग्रह है। छठा भाव परिवर्तन को भी दिखाता है। तो हमारे महान ज्योतिषाचार्य हमें कहना चाहते थे कि अपने बुद्धि और विवेक से आप इस जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। अतः अपने बुद्धि और विवेक को काम लीजिए, सदुपयोग कीजिए और परिवर्तन करके बताइए कि और नया क्या हो सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको फॉलो कर सके और आपका ज्ञान अमर हो सके। सातवां घर तुला राशि, स्वामी शुक्र, वायु तत्व, और यहाँ शनि उच्च के होते हैं। शनि जो कि वृद्ध है, जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं, जो कि न्यायाधीश हैं, उनके यहाँ भाव में होने से ये तुला राशि अर्थात तराजू जिसका प्रतीक चिन्ह है, शनि आपके प्रत्येक कर्म को बैलेंस करते हैं, प्रत्येक भाव को बैलेंस करते हैं, आपके विचारों को बैलेंस करते हैं, आपकी सोच को बैलेंस करते हैं। इसीलिए शनि को बैलेंस के भाव में उच्च का माना गया है। आठवां भाव जो कि आपके वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल,
जल तत्व की राशि है। यहाँ पर ठहरे हुए जल को ये दिखाती है, और कोई भी साधना बिना ठहरे अर्थात मन को शांत किए बिना नहीं की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, क्योंकि यह ठहराव है। यहाँ मन को शांत करना पड़ता है, तभी साधना की जा सकती है। 9 नंबर धनु राशि, स्वामी गुरु। यहाँ पर केतु उच्च के माने गए हैं। 9 नंबर आपके भाग्य का है, और भाग्य का निर्माण आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा होता है, और पूर्व जन्म के कर्म आपके केतु के द्वारा आपके भाग्य भाव में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि केतु रूट्स है, जड़ है, मूल स्वरूप है आपका। तो आपके पूर्वज और आपके द्वारा पूर्व जन्मों में जितने भी कर्म किए गए हैं, आप किस वंश से आए हैं, ये सभी केतु दिखाता है, और यही भाग्य का निर्माण करता है। इस प्रकार से केतु को 9 नंबर में उच्च का माना गया है। 10 नंबर मकर राशि, स्वामी शनि। यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं। 10 नंबर मकर राशि कर्म को दिखाती है। यहाँ से हम कर्म देखते हैं, अपना व्यापार, नौकरी, जो भी हम कर्म अपने जीवन में करते हैं। और हमारे ज्योतिषाचार्य हमें कहना चाहते थे, आपके कर्म मंगल जैसे होने चाहिए। मंगल जो कि ब्रह्मांड में ग्रहों के सेनापति हैं, जो रक्षक हैं, अर्थात आपके प्रत्येक कर्म में रक्षा का भाव होना चाहिए, न कि भक्षक का। आज हम इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं, इसीलिए हमारी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। 11 नंबर कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि हैं, वायु तत्व। कुंभ जहाँ कलश हो, अमृत हो, वहाँ कोई भी ग्रह उच्च का नहीं हो सकता है। 12 नंबर मीन राशि, स्वामी गुरु, जल तत्व। शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं। यह अनंत सागर को दिखाती है। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, और शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं, क्योंकि शुक्र देव को तीनों लोकों में विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त था। शुक्रदेव के पास संजीवनी प्राप्त थी। शुक्रदेव शिव के सबसे बड़े भक्त थे, और यही आपको अनंत बनाती है। इस प्रकार से जब आप चेतना में होते हैं, बिना चेतना के आप अनंत नहीं हो सकते। इसलिए 12वां भाव जो चेतना का है, उसमें शुक्र को उच्च का माना गया है। इस प्रकार से हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने हमें इतना सुंदर, सरल, सुलभ साधन उपलब्ध करवाया है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद सभी तत्वों का किस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से उपभोग करना चाहिए, और किस प्रकार से इस जीवन को जी करके मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस दिन हम इन विषयों को समझ जाएंगे, इन भावों को समझ जाएंगे, इन ग्रहों के उच्च स्थान को समझ जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।